हिंदुस्तान को दहलाने की आईएसआई की साजिश एक बार फिर से फेल हो गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने हिंदुस्तान में स्लीपर सेल एक्टिव करने की नाकाम कोशिश की थी, जिसका एटीएस और एनआईए ने भंडाफोड़ कर दिया। राजस्थान से गुजरात और मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर एटीएस ने पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल की कमर तोड़ दी थी। देखिए रिपोर्ट। जैश-ए मोहम्मद का खेल, आतंकी साजिश पे गुजरात और राजस्थान में टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़, आतंकी मॉड्यूल पर एक्शन। 8 जैश आतंकी गिरफ्तार, बाड़मेर में बशीर खान, जयपुर में मास्टरमाइंड बबीता गिरफ्तार। आतंकियों के मोबाइल से मिले सुराग, एटीएस एनआईए के उड़े होश। सीमा पार से भारत में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से मुनीर एंड कंपनी रोज नई साजिश रचती है, लेकिन भारतीय एजेंसियां इन नापाक आतंकी मंसूबों पर पानी फेर देती है। भारत में इन दिनों एटीएस एक्शन में है। गुजरात और राजस्थान से लेकर एमपी तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। राजस्थान एटीएस ने 20 से ज्यादा शहरों में छापेमारी कर पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के गुर्गों पर एक्शन किया है। 28 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक युवक बशीर खान है, जो बाड़मेर से गिरफ्तार किया गया। बशीर आतंकी शहजाद भट्टी के लगातार संपर्क में था। अब एटीएस के रडार पर भट्टी को फॉलो करने वाले युवा हैं। राजस्थान और गुजरात दोनों ही जगह पर आज जो एटीएस की टीमें हैं, इन्होंने जो आतंकियों का नेटवर्क है उस पर शिकंजा कसने का काम किया है। अगर यहाँ पर गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पर एटीएस को सूचना मिली थी कि जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क जो गुजरात में काम कर रहा है, उसके आधार पर जिन संदिग्धों की बात सामने आई थी उनके ठिकानों पर जाकर के दबिशें दी गई और वहाँ से 8 जो संदिग्ध थे जो कि जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजस्थान की बात जाए तो यहां पर भी एटीएस को सूचना मिल रही थी, कुछ इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान से जो शहजाद भट्टी अपना नेटवर्क चलाता है, उससे जुड़े हुए कुछ लोग राजस्थान में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़े हुए हैं। उसी के आधार पर 20 अलग अलग जगहों पर आज जाकर के एटीएस की टीमों ने दबिश दी और वहां से 28 लोगों को हिरासत में लिया। एटीएस का दावा है कि आतंकी भट्टी भारत के युवाओं को पैसों के लालच देकर आतंकी भट्टी में झोंक रहा था। एक बशीर पुत्र आदम, जाति मुसलमान, निवासी गागरिया, पुलिस थाना रामसर है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका जो मोबाइल है उसमें जो हमने चेक किया था, उसमें व्हाट्सएप और इंस्टा आईडी चेक की हुई, तो उसमें जो शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का आतंकी है, उससे उसकी चैट और उसको जो भारत की जो गतिविधियाँ है और जो भारत की अखंडता को, संप्रभुता को खतरे में डालने वाला है। शहजाद भट्टी एक मोहरा है, जबकि इसका आका और हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। सूत्रों के मुताबिक इस स्लीपर सेल राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव है। इन्हें हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में आतंकी शहबाज भट्टी अपने नेटवर्क खड़ा करने में जुटा है, जिससे भारत लहूलुहान किया जा सके। अब आपको खूंखार आतंकी शहजाद भट्टी के काली कुंडली के बारे में बताते हैं। दरअसल ये कुख्यात हथियार स्मगलर है और दुबई से नेटवर्क ऑपरेट करता है। पाकिस्तानी माफिया फारूक खोकर का राइट हैंड बन चुका है। पाकिस्तान के अलावा दुबई, अमेरिका और कनाडा तक आतंकी नेटवर्क है। इंस्टाग्राम के जरिए पैसों का लालच देता है। टारगेट पर 19 से 23 के युवा हैं। ये आईएसआई के इशारे पर भारत से बॉर्डर इलाके में स्लीपर सेल बना रहा है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जैश की स्लीपर सेल एक्टिव होने की आशंका है। जयपुर में वाटिका इलाके से गिरफ्तार हुई 36 साल की बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा भी पाकिस्तान के इशारे पर भारत में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थी। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल बबीता कोई साधारण संदिग्ध नहीं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड आतंकियों के सीधे संपर्क में थी। उसके जब्त मोबाइल से मिले सुरागों ने राजस्थान एटीएस और एनआईए के होश उड़ा दिए हैं। पूरे जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं। वो ये है कि ये महिला मूलतः सवाईमाधोपुर की रहने वाली और जयपुर में जो वाटिका इलाका उस इलाके में फिलहाल रहती है। और
ये महिला अपने मोबाइल के माध्यम से जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले संगठन है उनके संपर्क में थी। जैश ए मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा करीब 2 साल से आतंकी संगठन के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक उसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स बबीता को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे। जांच में पता चला कि बबीता ने इंटरनेट पर आत्मघाती हमले से जुड़ी जानकारी खोजी थी, लेकिन पाकिस्तान के इन आतंकी मंसूबों को नस्तनाबूद करने के लिए भारतीय एजेंसियां अलर्ट और इन्हें नाको चने चुभा रही है। गुजरात और एमपी में ऑपरेशन चलाकर एटीएस ने यहां से 8 खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अहमद गाजीवाला, इब्राहिम हुसैन, मुदस्सिर गाजीवाला, जाकिरिया दुरानी, मुफ्ती फौजान, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल, बिलाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 की उम्र सिर्फ 18 से 19 साल है। ये सभी खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और गुजरात में जैश का एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे, जिससे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। देखिए, गुजरात एटीएस एंटी टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इस तरह के कामों में काफ़ी अग्रसर रही है। पिछले 3.5 साल के अंदर एटीएस ने 10 केसेस किए और 30 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके विरुद्ध बीएनएस और यूएपीए में केस दर्ज किए गए हैं। ये एटीएस का 11वां केस है 3.5 साल में, और टोटल अभी तक आरोपी हमारे 38 इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो कि एक अच्छी सफलता की तरफ दिखाता है। जैश के इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को एटीएस की 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। इसे आतंकी मसूद अजहर ने साल 2000 में बनाया था। इस पर भारत समेत कई देशों में आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप है। इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मिट्टी में मिला दिया था। जयपुर से शरद पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।